चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 NCERT मैथ 11th। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, नाइन नंबर क्वेश्चन, विविध प्रश्नावली जिसको बोलते हो मिसलेनियस के 8 नंबर तक क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 9 नंबर में ये दिया है cos x इज इक्वल टू -1/3 और वेयर x किस में कंटेन है, इज इन थर्ड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट में ये कंटेन है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, sin x/2 एंड tan x/2, इतने की वैल्यू निकालना है। आपको cos x बराबर दिया है -1/3, और ये भी पता है कि किस क्वाड्रांट में कंटेन है, थर्ड क्वाड्रांट में। ठीक है, ऐसी कंडीशन में sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसको जानने के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, देखो एक फार्मूला आपको बताए थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे समझना आप पीछे की, cos a + b का फार्मूला। आप यहाँ बताएंगे तो सुनोगे तो समझ में आएगा, cos a cos b और माइनस sin a sin b बताए थे, सहमत हो। cos a + b का फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस होता है cos वाले में। अब b के स्थान पे यदि हम a लिख देते हैं तो a + a क्या हुआ, cos a cos a और माइनस sin a sin a, यह भी है ना sin a। अब देखो a जोड़ दो तो cos 2a = क्या हुआ, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos 2a = cos स्क्वायर a लिखे रहो, sin स्क्वायर को बदल दो, हाँ ये है, वो धोखे से लिख देते हैं तभी ना cos स्क्वायर होगा, b के स्थान पे ये लिखे हैं। ठीक है, sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे cos 2a = क्या हुआ, cos स्क्वायर a माइनस का अंदर गुना तो -1 + cos स्क्वायर a, तो cos 2a का फार्मूला क्या हो गया, cos स्क्वायर a तो 2 cos स्क्वायर a और -1, तो cos 2a तो 2 cos स्क्वायर a, तो यदि cos 4a रहेगा तो 2 cos स्क्वायर 2a -1, cos 8a रहेगा तो 2 cos स्क्वायर 4a -1, cos 16a रहेगा तो 2 cos स्क्वायर 8a -1, समझ में आया। cos 10a रहेगा तो 2 cos स्क्वायर, बोलो ना 20 बार क्यों लिखते हैं, ताकि अगला स्टेप अपने से बता सको, अपने लिए ही थोड़ी लिखना प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ देखा करो कि 8 है तो 4 हुआ, 4a है तो 2a हुआ, 2a है तो a हुआ, 16 है तो 8 हुआ, तो आगे स्टेप बोलना ना चाहिए, cos 10a cos स्क्वायर 5a, cos 12a है तो क्या लिखेंगे, बोलो पूरा, 2 cos स्क्वायर 6a -1, यदि cos a है तो 2 cos स्क्वायर a/2, 12 का आधा 6, 10 का आधा 5, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 1 का आधा a/2 -1। ठीक है, तो ये फार्मूले का जन्म यहाँ से हुआ। हम डायरेक्ट इतना भी लिख सकते थे, तो इसको क्यों बताए। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेना। अब इसको बगल में भी, अब यहाँ पे देखो cos x दिया है,
तो cos s का फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर s बाई 2 माइनस 1। ठीक है, क्यों लगाएंगे ये फार्मूला, cos s की मदद लेकर निकालना क्या है, cos s बाई 2, क्या निकालना है, cos x बाई 2। तो पहले हम cos s निकाल लेते हैं यहाँ इस फार्मूले की मदद से, और जब cos मिल जाएगा तो साइन निकालने तरीका तो जानते हैं तो हो, साइन ए बराबर क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट। अब कैसे जानते हैं, यहाँ दिखा भी दिए, cos s का क्या फार्मूला है बताओ, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यही ना, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर s बाई 2 माइनस 1। cos s की वैल्यू रख दो, क्या है, -1/3, और यहाँ लिखो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, -1 को इधर ले आओ, तो -1 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो -1/3 अब +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर s बाई 2। ठीक है, अब देखो इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, 3। ठीक है, तो 3 एलसीएम आएगा तो -1 और +3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर s बाई 2। 3 से 1 निकल गया तो 2/3, तो क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर s बाई 2। ठीक है, अब ये 2 को भी इधर ले आओ तो क्या होगा, 2/3 × 2 इज इक्वल टू, 2 इधर आए तो बटे में होगा, तो क्या होगा, cos स्क्वायर s बाई 2, 2 कट गया तो क्या हुआ, 1/3, तो ये क्या होगा, cos स्क्वायर s बाई 2। ये स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट में होगा, फार्मूला जानते हो ना, ये फार्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि n है तो s बराबर होता है ±√n। इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा तो ±√1/3 इज इक्वल टू cos x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x बाई 2 इज इक्वल टू, cos s बाई 2 इज इक्वल टू प्लस √1, √1 क्या होगा, 1 होता है, √3। ठीक है, तो cos x बाई 2, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो +-1/√3, 3 का तो निकलता नहीं है तो √3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे x किस में कंटेन है, s किस में कंटेन है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 180 से अधिक और 270 से कम। तो क्या लिखोगे, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज 180 इज लेस देन, x इज लेस देन 270 हुआ। तो जब s का मान 180 और 270 के बीच होगा तो s बाई 2 का मान किसके बीच होगा, तो तीनों पदों में 2 का भाग दे दो, तीनों पदों में 2 का भाग, तो तीनों पदों में 2 का भाग दोगे तो 180/2 इज लेस देन s बाई 2 इज लेस देन 270/2। 180 का आधा 90 इज लेस देन s बाई 2 इज लेस देन 270 का आधा 135, और 90 और 135 के बीच s बाई 2 का मान होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। 90 से अधिक है, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 से कम तो फर्स्ट है, 90 से अधिक सेकंड। तो s बाई 2 का मान 90 से अधिक है, 135 से अधिक कम है, इसका मतलब किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। तो सेकंड में s बाई 2 का मान है, और सेकंड में ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सब निगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, कास निगेटिव होगा, कास क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो है तो प्लस साइन छोड़ देंगे, यहाँ कास s बाई 2 की वैल्यू -1/√3 होगी। समझ गए ना, क्यों होगी, क्योंकि ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, पहले में तो सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा पॉजिटिव, इसके अलावा सब निगेटिव, तो कास क्या होगा, निगेटिव। तो कास s बाई 2 की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो प्लस माइनस दोनों साइन लगा था वो क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लाइज कास x बाई 2 इज इक्वल टू -1/√3, ये कास s बाई 2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है,
प्लस साइन क्यों छोड़ दिए? क्योंकि जानते हैं कि s/2 कंटेन है 90 और 135 के बीच, और 90 और 135 के बीच कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सेकंड। ठीक है, 90 से अधिक हो, 180 से कम हो, तो किसमें कंटेन होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में आप जानते हो कि सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब निगेटिव होते हैं, इसलिए cos s/2 की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, अब cos s/2 की वैल्यू मिल गई, तो आप 10वीं में एक फार्मूला पढ़े थे, cos थीटा का फार्मूला √1 - sin स्क्वायर थीटा पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो? cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा cos और sin थीटा इज इक्वल टू होता है √1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं sin s/2 को लिखते हैं प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर s/2। लेकिन s/2 कंटेन है सेकंड में, सेकंड साइन में क्या होता है? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस भर लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि s/2 कंटेन है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। तो साइन की वैल्यू ना निकाल रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा, तो साइन s/2 और √1 - cos s/2 की वैल्यू निकाल चुके हो, -1/√3 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, माइनस cos s/2 की वैल्यू ये है, तो ये रख दिए यहाँ, और ये माइनस तो फार्मूले में है, और यहाँ इसकी वैल्यू माइनस में है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इधर इसको sin x/2 इज इक्वल टू √ करोगे क्या? 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस है, तो 1/3। तो sin x/2 इज इक्वल टू, इसके नीचे एक लिखोगे, LCM लोगे। ठीक है, तो LCM लोगे तो 3 LCM आएगा, तो 3 - 1, तो sin s/2 की वैल्यू क्या होगी? √2/3। तो sin s/2 की वैल्यू क्या हो गई? √2/√3। ये अब क्या निकालना है आपको? tan s/2। तो tan s/2 का क्या फार्मूला है? sin s/2/cos s/2, और दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। sin s/2 की वैल्यू क्या मिल चुकी है? ये √2/√3, और इसकी वैल्यू क्या मिल चुकी है? -1/√3, और √3 कट गया, तो क्या बचा? -√2, अपान में माइनस तो ऊपर चला गया, तो tan s/2 की वैल्यू क्या हो गई? -√2। तो तीनों वैल्यू मिल चुकी, ये मिल गई, और ये क्या मिल गया? sin s/2 की वैल्यू मिल चुकी, और यहाँ cos s/2 वैल्यू यहीं मिल चुकी थी। ठीक है ना, तो ये तीनों वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आ चुकी। देखो लिखो